हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में 20 जी के एमसीक्यूज रहेंगे जो विश्व नदी बांध या विश्व की नदियों से संदर्भ में रहेंगे। तो ऐसे थंबनेल में के आधार पर आप देख सकते हैं। चलिए एक एक सवाल को हम लोग देखते चलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न रहेगा, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आसवान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न रहेगा, ओकोशोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोल्टा नदी पर। किस नदी पर? तो बोल्टा नदी पर स्थित है ओकोशोम्बो बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा रहेगा दोस्तों, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों करीबा बांध जो है वह जम्बेजी नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, जम्बेजी नदी, करीबा बांध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? कैंजी बांध, याद रखिएगा दोस्तों, कैंजी बांध जो है नाइजर नदी पर स्थित है दोस्तों। नाइजर नदी पर बांध ये बना है जिसका नाम है कैंजी बांध, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ग्रैंड कूली डैम, तो दोस्तों यह कोलंबिया नदी पर बना है, निर्मित है दोस्तों, कोलंबिया नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा, हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हूवर डैम जो है कोलोरेडो नदी पर बना हुआ है, कोलोरेडो रिवर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है। तो जो नील नदी पर बना हुआ, अभी अभी बात जिक्र हुई है कि नील नदी पर बना हुआ जो बांध है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आसवान बांध कहते हैं। पहला ही प्रश्न इस वीडियो का था, पीछे हमने बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवान बांध, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध भी है, नील नदी पर बना है, नाम है उसका आसवान बांध। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आठवां है, श्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो यह जो नदी है श्री गार्जेस डैम जो है दोस्तों, यांग टीशी क्यांग नदी पर बना है, यांग टीशी क्यांग। याद रखिएगा, यांग टीशी क्यांग पढ़ने में थोड़ा आपको जरूर दिक्कत होगा, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांग टीशी क्यांग। श्री गार्गेस डैम जो है किस नदी पर निर्मित है? यांग टीशी क्यांग पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां है, बांधविले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बांधविले जो बांध है वह कोलंबिया नदी पर बना हुआ है दोस्तों, कोलंबिया नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वह है दोस्तों तजिकिस्तान में बना हुआ रोगवंशकी बांध जो है वो है दोस्तों। नाम है उसका रोगवंशकी बांध दिया है तजिकिस्तान में बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशकी बांध है। अगला है, सीन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? तो दोस्तों सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। सीन नदी कहाँ की नदी है, कहाँ बहती है? फ्रांस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों मर्रे डार्लिंग नदी जो ऑस्ट्रेलिया की नदी है और ऑस्ट्रेलिया में बहती है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, यानी कि जो मरुस्थल से गुजरती है नदी, तो उस नदी का क्या नाम है दोस्तों? तो वह नदी है कोलोरेडो नदी। और इससे बहुत अच्छी मरुस्थल में भी पैदावार होती है दोस्तों, वहाँ कुछ खेतियाँ हो जाती हैं इसकी नमी से। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोरेडो नदी। अगला है नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो नील नदी जो है दोस्तों, यह भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों। भूमध्य सागर में, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी राइट है। चलिए 15 है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? जॉर्डन नदी जो दोस्तों मृत सागर में गिरती है दोस्तों। मृत सागर से संबंधित जितने भी है वीडियोज मैंने पहले पिछले वीडियोज में मैंने इस सब प्रश्न को समझाया है, तो वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत सागर में जॉर्डन नदी गिरती है। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, हुआंगहो नदी किस में गिरती है? तो हुआंगहो नदी जो है दोस्तों पीला सागर में गिरती है, पीला सागर में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 17 है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो दोस्तों डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी जो यूरोपीय नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी जो है दोस्तों। 18 सवाल रहेगा, ओब नदी किस में गिरती है? तो दोस्तों ओब नदी जो है वह आर्कटिक सागर में गिरती है दोस्तों। याद रखिएगा, नाम है इसका ओब और गिरती है आर्कटिक सागर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओब नदी आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। 19 है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है यानी क्या है दोस्तों? तो ये दोनों जो है दो नदियां हैं और दो राज्य भी हैं। ये दो नदियों का नाम भी है और दो राज्य भी हैं दोस्तों, मिसिसिपी राज्य और मिसौरी राज्य, और दो नदियां और दो राज्य है। तो याद रखिएगा दोनों ही रूप से ये फेमस हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 है, किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों चीन की जो शोक नदी है हुआंगहो नदी को कहा जाता है। नदी का नाम है हुआंगहो, याद रखिएगा, जो कि चीन की शोक नदी है दोस्तों। चीन की शोक नदी किसे कहते हैं? तो हुआंगहो नदी को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे विश्व नदी बांध और विश्व की नदियां, जो छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।